हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पार्ट 2 की शुरुआत में चाओसिन बाईचिंगो से दूर होकर बहुत ज्यादा रोती है और जाकर मिनहाओ से मिलती है, लेकिन उससे मिलने के बाद भी वो खुश नहीं होती और बाईचिंगो के बारे में ही सोचने लग जाती है। ये सारी बातें मिनहाओ भी नोटिस कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिनहाओ भी चाओसिन को बहुत टाइम से लाइक करता था और उसे वो अपनी फीलिंग बता देता है। चाओसिन कहती है कि कुछ दिनों पहले तक मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब जब मैं बाईचिंगो से दूर हो गई हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बाईचिंगो से प्यार करने लगी हूँ। मिनहाओ अपने दिल पर पत्थर रखकर उसका साथ देता है और बाईचिंगो को अपनी फीलिंग बताने के लिए उसे चीयर अप करता है और फिर चाओसिन भागते हुए बाईचिंगो को अपनी फीलिंग बताने चली जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर बाईचिंगो को बताता है कि सारे शेयर होल्डर्स आपसे मिलने आ रहे हैं। ये बात सुनकर बाईचिंगो की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है कि मैं इस हालत में उनसे कैसे मिलूंगा। मतलबी अंकल भी अब जान गए हैं कि बाईचिंगो को कौन सी बीमारी है और उसके पास इसका सबूत भी होता है, जिसे दिखाकर वो बाईचिंगो को सीईओ के पोस्ट से हटवाएगा। अब उसके पास ये सबूत कैसे आए, ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। चाओसिन अब ऑफिस पहुंच जाती है तो मैनेजर उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि मतलबी अंकल के जाने के बाद उसने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया है। चाओसिन अंदर जाती है तो देखती है कि बाईचिंगो की हालत बहुत ही खराब हो गई है। वो उससे पूछती है कि मतलबी अंकल को तुम्हारा सीक्रेट कैसे पता चला और उनके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत कहाँ से आए। बाईचिंगो उसे ही शक भरी नजरों से देखता है और कहता है कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थे ना। चाओसिन उसे कहती है कि क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो, तो बाईचिंगो गुस्से में कहता है कि तुम्हारे और मिनहाओ के अलावा मेरा ये सीक्रेट कोई नहीं जानता था, तो तुम ही बताओ मैं किस पर शक करूं। इतना कहकर वो फिर से अपना होश खो देता है, जिसे देख चाओसिन बहुत ज्यादा डर जाती है और प्यार से उसके गालों पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है कि प्लीज खुद को संभालो और होश में आ जाओ। बाईचिंगो उससे रिक्वेस्ट करता है कि इससे पहले मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन चाओसिन उसे छोड़कर नहीं जाती। बाईचिंगो उसे चोट पहुंचाने ही वाला था, तभी वहाँ पर टकलू अंकल आकर उसे बेहोश कर देता है और चाओसिन को सारी सच्चाई बता देता है कि वो किस वजह से उससे दूर हुआ। उनकी बात सुनकर चाओसिन बहुत इमोशनल हो जाती है कि यही एक वजह थी जिस कारण बाईचिंगो ने मुझे खुद से अलग कर दिया। इसके बाद वो सीधा ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मतलबी अंकल ने मिनहाओ को प्रमोट कर दिया है। ये जानने के बाद चाओसिन का शक यकीन में बदल जाता है कि मिनहाओ ने ही बाईचिंगो को सारा सच अंकल को बताया होगा। वो सीधा मिनहाओ के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बाईचिंगो ने तुम पर विश्वास कर अपना सीक्रेट बताया और तुमने अंकल को उसका सीक्रेट इतनी आसानी से बता दिया। वो कहता है कि मैंने अंकल को सीक्रेट नहीं बताया। इतना कहकर वो चाओसिन को सीसीटीवी कैमरा दिखाता है, जिसमें अंकल को बाईचिंगो का सीक्रेट चीची डायन ने बताई होती है, क्योंकि चीची ने चोरी से चाओसिन के पर्स में कैमरा लगा दिया था, जिस वजह से वो बाईचिंगो का सारा सच जान गई और मतलबी अंकल से मिलकर उनको बता दिया। वो मिनहाओ से माफी मांगकर सीधे बाईचिंगो के पास पहुंच जाती है, पर टकलू अंकल उसे अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि बाईचिंगो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन चाओसिन तो चाओसिन है, वो टकलू अंकल को चकमा देकर बाईचिंगो के रूम में पहुंच जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। वो देखती है कि बाईचिंगो ने खुद को रस्सी से बांध रखा था ताकि वो किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। चाओसिन उसके पास जब जाती है तो वो उसे भी नहीं पहचान पा रहा था। चाओसिन उसे नॉर्मल करने के लिए बातें करने लगती है, लेकिन बाईचिंगो उसे अपने से दूर ढकेल देता है, क्योंकि भले ही वो होश में नहीं था पर वो अपने प्यार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। चाओसिन उसे पुरानी सारी बातें याद दिलाने लगती है और उसका हाथ खोल देती है। हाथ खोलते ही बाईचिंगो कुत्ते की तरह चाओसिन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ चाओसिन उसे अपना लव कन्फेस कर सीधा किस कर देती है, जिससे बाईचिंगो नॉर्मल हो जाता है और चाओसिन उसे खुश होकर गले से लगा लेती है और चीची की सारी सच्चाई बता देती है। चाओसिन बाईचिंगो को उसके फादर की कंपनी को बचाने के लिए अपने साथ ऑफिस ले जाती है। नेक्स्ट सीन में बाईचिंगो चाओसिन और कंपनी के बाकी के मेंबर के साथ शेयर होल्डर्स के पास पहुंच जाते हैं और सबको अपनी बीमारी के बारे में बता देते हैं और कहता है कि
क्योंकि चौसिन ने मुझे ठीक कर दिया है और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। सारे कंपनी मेंबर्स भी उनका साथ देते हैं और शेयर होल्डर्स अपना एग्रीमेंट उन्हें दे देते हैं, जिससे मतलबी अंकल का प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब सब लोग कंपनी के बच जाने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। बाई चिंग्यो ने चौसिन को कंपनी का न्यू CEO बना दिया है ताकि मतलबी अंकल बाई चिंग्यो के पीछे न पड़ा रहे और कंपनी भी सेव रहे। बाई चिंग्यो चौसिन को प्रपोज करने के लिए उसे सरप्राइज देता है और घुटने के बल बैठकर प्रपोज करता है। चौसिन भी बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। चौसिन बाई चिंग्यो को अपना हाथ दे देती है, जिसमें बाई चिंग्यो रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बाकी सब लोग उनके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दोनों हैप्पी रहने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये ड्रामा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।